विद्यार्थी जी, हम फिर से आ गए हैं मैथ प्रैक्टिस क्लासेस पर। आपका स्वागत है। देखिएगा, ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है जो कि टारगेट का 1 नंबर सवाल है और हम इसको सोल्व करेंगे, जो कि डिग्री मान पर दिया हुआ सवाल है और इसका 4 ऑप्शन भी सामने लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि हम बना करके इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे हमको डिग्री मान पहले सबसे पहले याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर याद किए होंगे। तो आइएगा, हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, हॉल कैसे पता, हॉल जैसे कि मान लीजिए साइन 30 डिग्री के मान 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे इंटू है तो इंटू साइन 60 डिग्री के मान कितना होगा तो √3/2 होगा, प्लस कॉस 60 डिग्री के मान कितना होगा तो 1/2 होगा। यहाँ पे देखिएगा बराबर दे देंगे, यहाँ पे 1/2 है तो 2 प्लस √3/2 माइनस से इसमें गुना कर देंगे तो माइनस, जब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस से गुना होगा तो माइनस में √3/2, यहाँ पे प्लस है इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 1/2 है तो 2। तो देखिएगा, यहाँ पे माइनस में 1/2 है, यहाँ पे प्लस में 1/2 है, ये कट जाएगा और यहाँ पे प्लस में √3/2 है और यहाँ पर माइनस में √3/2 है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। और हम फिर से सेकेंड क्वेश्चन के लिए चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। चलिए देखिएगा बच्चों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हम देखेंगे क्वेश्चन के क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। तो हम देखेंगे सब ऑप्शन से चेक कर करके कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो आइए हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, प्लस में कॉस 60 डिग्री दिया है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा जो √3 में दिया है, और यहाँ के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस में 1/2, इसको बनाएंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 4, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। और देखिएगा, 4 से जब यहाँ पे भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा तो 3 आएगा, प्लस 2 दूना 4, 2 से 1 गुना करेंगे तो 2, यहाँ पे हो जाता है 5/4, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब फिर से देखिएगा, दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे साइन 90 गुणे में कॉस 90 दिया है, तो साइन 90 के मान तो साइन 90 गुणे में कॉस 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 गुणे कॉस 90 का मान 0, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये भी 1 के बराबर नहीं है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, तो जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं है। और ये जो कि अब सब ऑप्शन, अब ऑप्शन डी चेक करेंगे। ऑप्शन डी चेक करेंगे तो देखिएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री गुने, यहाँ पे देखिएगा 1/cos 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे ये चल जाएगा ऊपर तो सेक 45 डिग्री हो जाएगा। विपरीत में साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने सेक 45 डिग्री का मान √2। तो देखिएगा, यहाँ पे सेक 45 डिग्री का मान √2 नहीं होता है, 2। आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, यहाँ पे गुने 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, डी नंबर। देखिएगा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा पूछा है। तो ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दिया है। अब देखिएगा इसका मान कैसे निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, और साइन का स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस टेन 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, और 10 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे
एक के स्क्वायर 1 माइनस एक के स्क्वायर 1, यहाँ पर कट जाएगा, एक में से एक घट के तो 0 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया है, यही आपका आंसर होगा। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए देखेंगे। देखिएगा फिर से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दिए हैं, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर में 60 हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है और आपसे पूछ रहा है जो इसमें से कौन होगा। तो देखिएगा, यदि अल्फा बराबर दिया है और बीटा बराबर दिया है तो 60 डिग्री दिया है, तो अल्फा और बीटा बराबर है, और किसके बराबर है तो 60 डिग्री के बराबर है, यानी कि अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान भी 60 डिग्री है। तो हमको मान किसका पूछ रहा है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे और कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस अल्फा का मान कितना दिया है 60 और माइनस बीटा का मान भी 60। देखिएगा यहाँ पे 60 में से 60 जाएगा तो 0, यानी कि कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान आपका 1 होता है, और इसमें एक आंसर ऑप्शन में दिया है जो कि डी है। फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर से देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर ए का मान क्या है, यहाँ पे पूछा है और ऑप्शन भी दे दिया है 4 गो। आपका ऑप्शन में से टिक लगाना है, देखकर आपका मान निकालिए। पहले देखिएगा, यदि ए बराबर में 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए के मान दे दिया है 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन में भी मतलब कि क्वेश्चन में भी ए दिया है थीटा की जगह पर। तो आप पहले लिख लीजिए 2 tan a बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर ए, यहाँ पे बराबर दे दीजिएगा 2 tan a, तो 2 tan 30 डिग्री ए के जगह पर और माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे ए के मान 30 है तो 30 डिग्री, आपका मान होगा 2 गुना में है तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। यहाँ पे 1 माइनस tan 30 डिग्री का 1/√3, तो 1/√3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 जो है यहाँ पे ऊपर गुना में है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 बटा में √3 हो जाएगा, और पूरा के बटे हैं तो पूरा का बटा हो गया, और 1 माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 होगा, और √3 यहाँ पे √3 है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिर्फ 3 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ऊपर है 2 बटा √3 अब बटे 3 से यहाँ पे गुना करेंगे, यानी कि 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका नीचे 1 है तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 ही होगा, और यहाँ पे देखिए 1 है तो 3 मरतबा कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस, और 3 से 1 मरतबा कटेगा तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 बटा √3 है, अब बटे यहाँ पे घटेगा तो 2 बटा 3 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 2 बटा 3 से ऊपर वाले में भागा है, तो जो भागा है तो ये नीचे वाला है ऊपर जाके पलट जाएगा, तो यहाँ पे गुना में पलट जाएगा वो, यानी कि 2 बटा √3 और गुण है यहाँ पे 3 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बटा 3 से भागा है इसमें तो भागा में पलट जाता है। देखिएगा 2 यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 3 बटा में √3 बचा है। अब हम क्या करेंगे, हर यहाँ पे हर में आ गया रूट में, तो रूट में आ गया तो रूट का हम परिमीकरण कर लेंगे, यानी कि 3 बटा √3 है तो एक बार और √3 से ऊपर गुना कर देंगे और √3 से नीचे गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3। यहाँ पे देखिएगा ऊपर हो जाएगा 3√3, और रूट में 3 से गुना करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, एक 3 निकलेगा तो 3 निकल जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो √3 बच गया, जो कि tan 60 डिग्री का मान होता है। और tan 60 डिग्री आपका यही आंसर हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ पर ऑप्शन में बी दिया है, tan 60 डिग्री का मान है। और देखिएगा एक और इसका फॉर्मूला होता है, उस पर भी बन सकता है, इतना नहीं जाना पड़ेगा।
आपको देखिए टू टेन ए बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है टेन टू ए, टेन टू ए। यह किसका फॉर्मूला होता है देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं टू टेन ए बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है टेन टू ए। आप सिर्फ देखिएगा ए का मान दे दिया है 30 यहाँ पे, और इसका मान पूरा के पूछा है, यहाँ पर इसका ही मान पूछा है। देखिएगा 10 2 गुने एक जगह पर आपने किसका दिया है 3 दिया है, तो 3 30 गुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 10 60 डिग्री यहाँ पे फॉर्मूला से सिर्फ 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। यहाँ पे इससे जाइएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि फार्मूला से समझिए, अच्छा रहेगा। चलिए यहीं पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लाएंगे। देखिएगा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है साइन 45 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री। यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान आपका क्या होगा जानते होंगे, 1/√2 होता है, प्लस में कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अगर √2 का लघुत्तम लेंगे तो √2 होगा। यहाँ पे फिर से √2 से भाग करेंगे तो एक मरतबे कटेगा, और एक से ऊपर गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस फिर से यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे भी एक हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2/√2 इसका भी परिमेयकरण कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे √2 है, यहाँ पे फिर से √2 से ऊपर गुना कर देंगे और √2 से नीचा भी गुना कर देंगे। यही परिमेयकरण होता है, जो हर होता है उसी का परिमेयकरण होता है, उसी से गुना कर दिया जाता है ऊपर नीचे। यहाँ पे देखिएगा 2 से कितना हो जाएगा, 2 से √2 में गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुना करेंगे √2 से √2 में तो रूट हट जाएगा, एगो 2 निकल जाएगा बाहर, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कट, यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा तो आपका √2 यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिएगा चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा फिर से क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी पर हम बना के और फिर से कॉल से देखेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कॉस 59 डिग्री दिया है और बटे में साइन 31 डिग्री, फिर से गुना में टेन 80 डिग्री, बटे में कॉट 10 डिग्री दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे बदलने वाला क्वेश्चन है, डिग्री मान बदलना है। देखिएगा नीचे साइन दिया है और ऊपर कॉस दिया गया, या तो आप ऊपर वाला बदल दीजिए, नहीं तो नीचे वाला बदलना पड़ेगा, कोई भी बदलना पड़ेगा। इसमें भी वैसा ही होगा, तो हम ऊपर वाला बदल देते हैं। देखिएगा यहाँ पे कॉस 59 डिग्री, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पर 59 डिग्री दिया है, तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर भी वही लागू हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 में से क्या घटा देंगे 59 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा। देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस में 59 डिग्री, जो कि थीटा की जगह पर दिया था तो थीटा की जगह पर आ गया। इसका फॉर्मूला होता है कॉस का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर 59 डिग्री आप देखिएगा। और नीचे दिया है साइन 31 डिग्री, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि इस बदल गया है, और गुना में इसमें दिया है यहाँ पे टेन 80 डिग्री दिया है, तो नीचे कॉट है तो इसको कॉट में ले जाएंगे। देखिएगा कॉट, यहाँ पे कॉट 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा की जगह पर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री हटा देंगे तो कॉट में बदल जाएगा, तो कॉट 10 डिग्री यहाँ पे देखिएगा, और 90 में से 59 घट जाएगा तो साइन 31 डिग्री बच जाएगा, और साइन नीचे भी साइन है साइन 31 डिग्री गुने में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर 80 है तो 90 में से 80 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट 10 डिग्री, और नीचे भी कॉट 10 डिग्री है। यहाँ पे इसे कट जाएगा, इसे कट जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर एक हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और यहीं पर समाप्त करते हैं, कल से फिर देखते हैं दूसरे क्लास में।